गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हमारा जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है उसके बारे में और गामक विकास। अब बात आती है जो शैशवावस्था होती है 0 से लेकर 3 वर्ष तक की, उसमें सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि सामाजिक विकास क्या चीज़ है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के अंदर हमारा क्या विकास हो रहा है, यानी कि सामाजिक गुणों को हम किस प्रकार से सीख रहे हैं। बच्चा समाज के जितने भी क्या कहते हैं मान्यताएं हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं या फिर जो रूल्स होते हैं, उन्हें किस प्रकार समझता है और अपने लिए उसको एक्सेप्ट करता है या स्वीकार करता है। तो ऐसे ही जब शिशु का जन्म होता है तो वह केवल एक प्राणी मात्र होता है, जैसे कि एक जानवर होता है उसी प्रकार से वह भी एक प्राणी मात्र है कि एक बस कोई पैदा हो गया है, तथा उसका समस्त व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित एवं नियंत्रित होता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जो प्रवृत्तियाँ या जो व्यवहार एक जानवर करता है वही व्यवहार वह भी करता है। भूख होने पर रोना, गुस्सा आए तो चिल्ला जाना, ऐसे ये कहते हैं अलग अलग प्रकार की जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो हमारे मूल से संबंधित हैं, जो हर एक प्राणी करता है वो ही व्यवहार करना। लेकिन धीरे धीरे वह सामाजिक वातावरण के संपर्क में आकर उसके व्यवहार में सामाजिक परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन ही सामाजिक विकास कहलाते हैं, यानी कि समाज के अंदर आकर के उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन होना। जो ये समाज है वो उसका परिवार और आसपास के लोग हैं। बच्चा पहले अपनी माता पिता, उसके बाद भाई बहन के संपर्क में आता है और तत्पश्चात वो अपने आस पड़ोस के संपर्क में आकर धीरे धीरे अपना विकास करता है, सामाजिक गुणों को सीखता जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अपने व्यवहार को निर्धारित करने की इस प्रक्रिया को ही सामाजिक विकास कहते हैं। यानी कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार वह क्या करता है, अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। निर्धारित का अर्थ है कि वह स्वीकार कर लेता है कि मुझे किस तरीके का व्यवहार करना है और किस तरीके का व्यवहार नहीं करना है। फिर बात आती है शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस किस प्रकार से होता है। तो जन्म के पश्चात परिवार और समाज में रहकर ही शिशु का जन्म सामाजिक विकास हो सकता है। बिना समाज या परिवार के शिशु का सामाजिक विकास संभव नहीं है। अब इस बात को समझना, अगर शिशु के पास परिवार नहीं है, समाज नहीं है, तो आपने वो कहानी सुनी होगी मोगली वाली, जिसमें एक बच्चे को भेड़िया पालता है, उसके पश्चात वह जंगलियों की तरह व्यवहार करता है। उसे नहीं पता किससे किस तरीके का व्यवहार करना है। इसलिए हमें अगर सही तरीके से एक नागरिक के रूप में व्यवहार करना सीखना होगा या बच्चे को सिखाना है, तो उसके लिए उसके पास परिवार का होना और एक समाज का होना अति आवश्यक है। वही उसे सिखाता है कि किस प्रकार से वह एक सही व्यवहार करे। अब बात आती है शैशवावस्था में शिशु में निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे। ये परिवर्तन एकदम से नहीं होंगे। जिस प्रकार से शारीरिक विकास, मानसिक विकास धीरे धीरे होता है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास भी शिशु में धीरे धीरे होगा। नवजात शिशु जब उसका जन्म हुआ है उससे 2 सप्ताह तक प्रारंभ में केवल सहज क्रियाएं करता है, यानी कि आँख खोलना, आँख बंद करना, हाथ पैर हिलाना। ध्यान रहे बच्चा इस समय उसकी आंखें एक स्थान पर नहीं टिक पाती। कभी वो दाएं देखता है, कभी वो बाएं देखता है, किसी एक स्थान पे उसकी आंखें नहीं टिक पाती है। वो अपनी सहज क्रियाएं करता है, हाथ पैर को हिलाना, दूध पी रहा है तो दूध पीने की जो उसकी हरकतें होती हैं, ये सब चीज़ें वो करता है। उसके बाद जब 3 माह का बच्चा हो जाता है तो शिशु अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों पर दृष्टि केंद्रित करने लगता है, यानी कि अब किसी एक बिंदु पर उसका पॉइंट यानी कि उसकी आंखें केंद्रित होने लग गई हैं। अब वह अपने माता पिता को पहचानने लग गया है, साथ ही वह अपने क्या कहते हैं आज जो उसके साथ में दादा दादी, यही परिवार के जो भी सदस्य उसको देखते हैं, उसके घर में रहते हैं, वो उन सबको पहचानने लग गया है कि ये कोई ना कोई सदस्य है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। 5वें माह में, 3 माह में बच्चा अगर किसी दूर के सदस्य को या फिर क्या कहते हैं किसी मेहमान को देखता है तो अचानक से डर जाता है। इसीलिए इस समय तक बच्चे को एकदम से कोई भी नए सदस्य से नहीं मिलाते हैं। लेकिन जब बच्चा 5 माह का होता है तो वह अन्य लोगों को, यानी कि जो भी स्ट्रेंज लोग या फिर क्या कहते हैं कोई अजनबी, कोई भी बाहर का इंसान आता है तो उनको देखकर मुस्कुराता है। मुस्कुराना का मतलब है कि आपका सामाजिक विकास हो रहा है। मुस्कुराना भी आपका एक सामाजिक लक्षण है। तो शिशु अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराता है और ध्वनि के प्रति सचेत होता है, यानी कि कहाँ से कौन सी ध्वनि आ रही है, जहाँ से जो ध्वनि आती है उसकी ओर उसके कान चले जाते हैं। अगर गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो जहाँ से गाड़ी की आवाज़ आई वो उस ओर देखने लग जाएगा।
अकेला होने पर रोना। इस अवस्था में बच्चा अकेले होने पर रोता है, उसे कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई पेरेंट्स चाहिए, जिसके साथ माता पिता हो या फिर दादा दादी या कोई भी रिलेटिव साथ में हो। 10 माह में वह चाहता है कि कोई भी सदस्य या कोई ना कोई जो उसके आसपास है उसे गोद में उठाए, यानी कि इस समय वह चाह रहा है कि उसे गोद में उठाया जाए और उसे प्रेम किया जाए। वह खिलौनों से खेलता है। अब बच्चे का कहते हैं घुटनों के बल चलना सीख जाता है, कुछ चीज़ों में बैठना भी सीख जाता है, इसलिए वह अपने आसपास पड़े हुए खिलौनों से खेलने लग जाता है। खिलौने ही उसकी दुनिया असली होते हैं इस समय। 14 माह में सहयोग एवं मित्र भाव विकसित होना। जब 1.5 साल का बच्चा हो गया है, वह हल्का चलने लग गया है, ऐसी स्थिति में वो सब लोगों के साथ खेलने लगता है। आसपास के जो है उसके सदस्य हैं परिवार के, उनसे भी खेलता है, खिलौने हैं उनके साथ खेलता है। तो वो चाहता है जब मैं खेलूं तो मेरे साथ में मेरे परिवार के सदस्य भी इन्वॉल्व हों। तो ऐसी स्थिति में उसको सहयोग और मित्र भाव की भावना विकसित होती है। संकेतों के माध्यम से वो समझाता है, यानी कि उसे पानी चाहिए तो पानी की ओर संकेत करता है, खाना चाहिए तो खाने की ओर संकेत करता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। 2 वर्ष में कलह, प्रेम, गुस्सा, सहयोग आदि भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे 2 वर्ष तक वह अपने घर के अंदर है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा भावनाएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। जब तक आप घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, आपके अंदर के जो गुण हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 वर्ष की आयु में, कई जगहों पर 2.5 या पौने 3 वर्ष की आयु में बच्चे को जब प्री नर्सरी स्कूल में डाला जाता है, तब उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसके व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन आते हैं। तब वह अपने साथियों से मिलता है, अपनी टीचर्स से मिलता है, अपने आसपास संगीत को सुनता है, जो नर्सरी राइम्स होते हैं उनको सुनता है, उन्हें बार बार रिपीट करता है। स्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, बच्चे खेलते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे तीव्र सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे वो है अनुकरण करना, अभिनय करना, किस प्रकार से एक्टिंग की जाए। ईर्ष्या की भावना बच्चों में अक्सर आ जाती है, स्पर्धा, कॉम्पिटिशन की भावना आती है, आदि व्यवहार उसके शरीर में और उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो असली जो उसका विकास होता है 3 वर्ष की आयु में स्कूल जाने के पश्चात होता है। प्री स्कूल जो होता है, जिन्हें प्ले स्कूल भी बोलते हैं, इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा शारीरिक विकास शैशवावस्था में इस प्रकार से होता है।